Hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes, after a long time I am there with you with part 3 of discrete mathematics. ठीक है, so I hope you have all seen part 1 and part 2 and have understood also very well. So I think कि अब आप लोग सब familiar हो चुके होंगे discrete mathematics जैसे subjects के साथ, cause I hope कि आपके colleges वगैरह start हो गए होंगे and if yes तो please मुझे comment करके बताना and of course अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर में बैठे हो एंड बेसिक्स जो है आपके स्ट्रॉन्ग हो कॉज यू हैव सीन माय वीडियोस, तो प्लीज़ मुझे बताना कि अगर आप अच्छे से आंसर कर पाए हो अपने टीचर को. सो दैट्स अ गुड थिंग कि मैं सुनूँ आपसे कि येस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स एंड आई हैव आल्सो अप्लाइड इट. ठीक है, तो एक बात क्या थी, मैंने ये वीडियो जो है बना ली थी राइट. ये वाली जो पार्ट 3 की वीडियो है मैंने कंप्लीट बना ली थी लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस और I don't know why that video got deleted by me accidentally and हर कोशिश कर ली. I have tried every possible way, बहुत सारे apps वगैरह भी डाउनलोड करे but because it was deleted from file manager itself it can't be recovered. तो इस वीडियो को वापस से आई हैव टू रिकॉर्ड नाउ बिकॉज वो वीडियो विच आई हैव मेड इट वाज ऑफ कंप्लीट 57 मिनट्स. सो आप समझ सकते हो एक 1 आवर ही हो गया था है ना. तो इट इज़ मतलब बहुत बुरी थी, मतलब फॉर मी ऑल्सो टू कि समझना है कि येस इट इज़ नाउ डिलीटेड, आई हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन. सो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया. तो कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो अब मिल जाएगी एंड इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल्सो. बहुत अच्छे से मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था. नन अदर द थिंग यहाँ पर भी मैं करूँगी अच्छे से, डोंट बॉदर दैट थिंग. बट एक ऐसा होता है ना कि एक चीज़ एक बार बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, नाउ आई हैव टू डू इट अगेन. आई हैव टू मतलब सारे के सारे जो ये पेजेस वगैरह है ना मैं आपको दिखा दूँ. मैंने देखो यही है ना, यही सेम चीज़, तो ये मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया था एंड नाउ आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स अगेन. तो चलिए कोई बात नहीं, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न. तो कोई बात नहीं, अब जो है हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं. टॉपिक आपका है एग्जाम्पल्स ऑन वेन डायग्राम. ठीक है, तो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है एंड येस डेफिनेटली क्वेश्चन आपको इसके ऊपर आएगा. ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा बिकॉज एवरीथिंग बेसिक जो चाहिए था आपको वी हैव कवर्ड इन पार्ट 1 एंड मोर बेसिक्स हायर लेवल बेसिक विच कैन कम इन योर एग्जाम्स ऑल्सो ना, दैट थिंग ऑल्सो वी हैव कवर्ड इन पार्ट 2. नाउ दिस पार्ट 3 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में आएंगे एंड इफ यू अंडरस्टैंड अ सिंगल प्रॉब्लम इटसेल्फ यू कैन अप्लाई इट एंड यू कैन मीन्स फाइंड सोल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन. ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आपका आंसर जो है वो आ जाएगा. द ओनली थिंग यू हैव टू बी फोकस्ड. ठीक है, वेन डायग्राम्स, लॉज वगैरह जो है ये ऐसे टॉपिक्स हैं अगर आप समझो तो बहुत इजी है, अगर आप नहीं समझो सो वही बहुत ज़्यादा आपका जो है ना हेडेक बन जाते हैं. ठीक है, सो वही बोलूँगी कि द मेन मोटिव ऑफ टुडेज वीडियो, दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड फॉर योर वेन डायग्राम्स एंड फॉर योर लॉज वाले क्वेश्चंस. ठीक है, जो कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारे लॉज जो हैं तो थोड़े से आई नो डिफिकल्ट जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए बट आप अगर ये वीडियो देख रहे हो एंड येस यू आर स्टडिंग विथ मी, आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स. एंड बहुत सारी जो है हम क्या देखेंगे, थोड़ी सी आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगी जिससे आप इजीली बहुत इजीली आप इन सब क्वेश्चंस को कर पाओगे. ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या देखा. ठीक है, मैंने जो आपको ये सब पढ़ाया हुआ है राइट, तो प्लीज़ नहीं देखा हो तो देख लेना राइट, क्योंकि हर चीज़ को आप एकदम स्किप करके नहीं जा सकते हो. यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स एंड पार्ट 1 पार्ट 2 आर द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज फॉर यू ऑल गाइज. सो दिस इज व्हाट सेट थ्योरी एंड लॉजिक के पार्ट 1 हमने देखा था, जहाँ मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ सेट, 3 रिप्रेजेंटेशंस बताए थे, टाइप्स ऑफ सेट्स बताए थे. ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको जो है थ्योरी क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड हैं पेपर के अंदर. सो यू हैव टू डू दिस ऑल एंड मैं तो बोलूँगी अगर आप ये एक बार पढ़ भी लोगे है ना तो बहुत ही, मैंने जैसे आपको समझाया है वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, इफ यू हैव लिसन्ड इट केयरफुली एंड फोकस के साथ आपने सुना होगा तो आई कैन डेफिनेटली से दैट कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको बता दी कि टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह हमने ये सब पढ़ लिए राइट. दिस इज़ द थिंग विच आई वॉज
सीइंग दैट इज वेन डायग्राम, राइट। व्हाट इज वेन डायग्राम मैंने आपको बताया था, बहुत बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था। तो क्या था वेन डायग्राम, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, राइट। हम ऑफ व्हाट, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स एंड देयर ऑपरेशन। हम सेट थ्योरी और लॉजिक ये वाले यूनिट के अंदर क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर डीलिंग विद सेट्स, राइट। सो अगर हम सेट्स के साथ डील कर रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स वी कैन सॉल्व इट बाय आर स्टेप्स, है ना, लॉज से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हाट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज नथिंग बट योर वेन डायग्राम। सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट जिसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, एंड जो आपके सेट्स हैं उसको आप क्या करते हो, सर्कल से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज द ओनली थिंग, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी, ठीक है। आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू बिकॉज इन दिस वीडियो यू हैव टू मीन्स ये सब चीजें तो प्लीज आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फोकस कर लो, आई नो आप सबको आता है बट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एनी टाइम। तो एज ए यूनियन बी इज देयर, तो ए एंड बी आपके दो सेट्स हैं। ये यू क्या है, आपका रेक्टेंगल के अंदर आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ए एंड बी ये ओवरलैप कर रहे हैं, राइट, ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इनके अंदर इंटरसेक्शन है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, राइट। ये मैंने आपको मतलब मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि ये क्या है, अगर आपका कोई सेट ऐसा है, राइट, जिसमें इंटरसेक्शन नहीं है, दिस मीन्स व्हाट, ये कौन सा वाला सेट होता है, ये होता है आपका डिसजॉइंट सेट, है ना, डिसजॉइंट सेट होता है। सो यही मुझे बोलना था। तो डिसजॉइंट सेट का अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बनाना कभी भी। देन ए यूनियन बी मैंने बता दिया आपको, शेडेड पोर्शन में बोथ द सेट्स विल कम, क्योंकि शेडेड में दोनों के एलिमेंट्स आ जाते हैं, राइट। देन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, दोनों के भी अंदर कॉमन एलिमेंट्स, है ना, कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी सेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स में आ जाता है आपका ये वाला पोर्शन, है ना, एकदम सेंटर वाला पोर्शन। आई होप क्लियर है सब कुछ। देन देखो एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर हम बात करें, एक कॉम्प्लीमेंट, देखो मैंने ये बताया था, ऑफ कोर्स यार मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, वो वीडियो का मुझसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गई, बट चलो कोई बात नहीं। ये मैंने सब एक्सप्लेन किया था, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस ऑल्सो व्हाट आई हैव सेड कि ए बार से आप डिनोट करते हो कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऊपर आप दे दोगे पावर के अंदर सी, तो दैट इज द थिंग। ऑल्सो ए बार, ठीक है। तो ये तीन रिप्रेजेंटेशंस हैं आपके एक कॉम्प्लीमेंट के, राइट। एंड इसका जो बेसिक फॉर्मूला ये क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी, द सेम लॉजिक, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में। आई होप सब क्लियर है अभी तक। देन ए माइनस बी के बारे में मैं बात कर रही थी। तो ए माइनस बी यानी कि क्या, आपको देखो ए और बी दोनों भी बनाने हैं, है ना, ए और बी दोनों बनाने हैं। हम ऑपरेशंस अगर आपने समझे होंगे लास्ट पार्ट में मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड आई होप यू आर रिमेंबरिंग इट व्हाट आई हैव सेड। ए माइनस बी जब आप करोगे, ए माइनस बी जब आप करोगे तो आपको जो ए का एलिमेंट आएगा, राइट, तो उसमें बी नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, राइट। तो शेडेड पोर्शन में आपको सिर्फ ए का वो वाला पार्ट दिखाना है जो कि आपके बी में नहीं है, राइट, जो आपके बी में नहीं है। सिमिलरली बी माइनस है तो वही अपोजिट आपको कर देना है, बी में से आप ए को माइनस कर रहे हो यानी कि बी तो आएगा लेकिन ए नहीं आएगा, है ना, बी का भी वो वाला पोर्शन नहीं आएगा जो कि कॉमन है। सो आई होप कि मैंने अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप कर दी है। आपने अगर देखा होगा तो ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा सा टाइम देके अगेन आप बेसिक्स देखोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द थिंग। तो इसके आगे हमने क्या देखा था, इसके आगे मैंने आपको कार्डिनैलिटी ऑफ सेट के बारे में बताया था, राइट। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होता है, बेसिक का इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। कितना सिंपल है, राइट। सिर्फ वर्ड जो है वो टिपिकल है, अदरवाइज मीनिंग बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड इसके बारे में हम और भी देखेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगी। चलो सबसेट्स वगैरह की बात हो गई थी, बहुत सारे काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट। देन हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
मैंने आपको बताया हुआ है ना, सब कुछ हमारा। चलो ये मल्टी सेट वाला टॉपिक भी हो गया है। तो आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था, दैट इज वेन डायग्राम ना। उसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, लेकिन चलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि देखो बेसिक किसी भी चीज़ का है ना, किसी भी चीज़ का बेसिक हो अगर आपको पता हो ना, तो बहुत इजीली आगे आप मतलब आपको पता है कि मुझे हाँ आता है बेसिक, स्टिल यू हैव टू मीन्स एक आध बार यू हैव टू सी राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप न्यू सीख लेते हो उसके अंदर, एंड ऑफ कोर्स हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है उन चीज़ों के साथ। तो चलो एग्जाम्पल्स ऑन वेन डायग्राम, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपको 4 मार्क्स के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, एंड क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि आपको जो है शो करना है, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो बस वेन डायग्राम से आपको करना है, दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्वेश्चन सिर्फ जो ब्लैक में लिखा है वही है। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन नहीं है। आई एम सेइंग दैट कि ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अभी लॉस थोड़ी सी देर के बाद ही आप पढ़ लोगे, एकदम वेन डायग्राम के जैसे एग्जाम्पल्स खत्म होंगे, मैं सारे लॉज आपको बहुत क्लियर कर दूंगी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन कैसा आया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपको प्रूव करना है एंड वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसके अंदर आपको आना बहुत जरूरी है, अगर आपको वही नहीं आता तो आपको स्टेटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, एंड ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आपको डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू प्रूव इट। करेक्ट, तो अब जैसे कि देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है आपका एलएचएस, एंड आरएचएस क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो एकदम आपको सबसे पहले तो अपना माइंड जो है वो काम रखना है, क्लियर। एंड आपको देन क्या करना है, सबसे पहले आप एलएचएस ले लो। ठीक है, एंड इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि एलएचएस लेके आपको आरएचएस तक जाना है, आपको दोनों के भी अलग वेन डायग्राम्स बनाने होंगे, एंड द लास्ट वेन डायग्राम, ठीक है, जो लास्ट वाला होगा, दैट यू हैव टू कंपेयर, इफ बोथ आर सेम देन यू कैन से दैट हेंस प्रूव्ड, है ना। तो चलो जैसे कि ये फर्स्ट है तो आई विल राइट हियर फर्स्ट, ओके, एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं इसके लिए वेन डायग्राम बनाऊंगी एंड देन इसके लिए वेन डायग्राम बनाऊंगी। अब देखो सिर्फ एक वेन डायग्राम बना के आप उस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पर आप बना दो, एंड देन ये वाला जो है इसके लिए सिर्फ एक वेन डायग्राम बना दो एंड उसके अंदर दिखा दो कि बोथ सेम है। दिस विल नॉट गिव यू कंप्लीट मार्क्स। अगर आपका मतलब आंसर जो करेक्ट है तभी भी आपको जो है फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। वाई बिकॉज यू हैव टू फॉलो स्टेप्स। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, ठीक है, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स योर आंसर। आप डायरेक्टली जो लास्ट वाला है ये वाला ही वेन डायग्राम बना दोगे, इसका एंड एलएचएस का एंड आरएचएस का भी आप लास्ट वाला बना दोगे, एंड आप ऐसे दिखा दो कि दोनों सेम है, एंड हेंस प्रूव्ड एलएचएस इक्वल टू RHS, you will not get complete marks। ठीक है, कौन से स्टेप्स हैं क्या है, आई एम गोइंग टू से यू। ठीक है, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो जैसे मैंने बताया रेक्टेंगल होता है आपका यूनिवर्सल सेट, है ना, और सर्कल होता है आपका सिंपल सेट, जो भी साइड्स प्रेजेंट है वो। तो जैसे कि यहाँ पर ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है और सी प्रेजेंट है ना, यानी कि कितने साइड्स प्रेजेंट हैं, 3 साइड्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए बी एंड सी, ठीक है, एंड ये है आपका यूनिवर्सल सेट। समझ में आगे कैसे बना सकते हो इसको, है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपका वेन डायग्राम होगा जिसमें आपने तीनों भी सेट्स दिखाए, यूनिवर्सल सेट दिखाया, बस उसको आपको एम्प्टी छोड़ देना है एंड बस कुछ भी नहीं लिखना है इसको। ठीक है, दिस इज योर स्टेप 1। ठीक है, देन स्टेप 2 में जब आप जाओगे यू हैव टू मेक अगेन दैट वेन डायग्राम, देन यूनिवर्सल सेट ए बी सी, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको मतलब पार्ट्स में लेके जाना है। सबसे पहले आपको लेना होगा ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट कैसा आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले ये ले लेंगे, है ना। उसके बाद क्या कर दूंगी, यहाँ पर मैं उसका यूनियन कर दूंगी, तो मुझे जो पूरा स्टेटमेंट है वो मिल जाएगा। एंड ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ 3 ही वेन डायग्राम्स लगेंगे एक स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, ज्यादा से मतलब मिनिमम मैं बात कर रही हूँ, और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यू हैव टू ड्रॉ ओनली 3 ओनली। ठीक है, चलो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या, बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का सबसे पहला मतलब हमें क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। क्या होता है बी इंटरसेक्शन सी, ऑफ कोर्स जो बी और सी सेट हैं उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे, है ना, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। तो पहले सबसे पहले हमें देखना होगा बी वाला सेट एंड देन सी वाला
सेट, तो अभी के लिए समझ लो कि ए वाला सेट अभी है ही नहीं, ठीक है, इट डजंट एग्जिस्ट ओनली। सिर्फ बी और सी के बारे में आपको बात करनी है। तो ये देखो, ये जो पार्ट है ये कॉमन है ना, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, शेड कर दूंगी, राइट, ये शेड हो जाएगा। सो दिस विल बी योर बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर ना, अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो, अब ये जो है इसके साथ हमें यूनियन करना है ना, ए के साथ। देखो ए बी एंड सी एंड व्हाट इज दिस, योर यूनिवर्सल सेट। अब आपको ए यूनियन क्या करना है, ये इसके साथ यूनियन करना है। अब यूनियन का मतलब तो हमें पता है क्या होता है, दोनों भी सेट के सारे एलिमेंट्स, राइट। तो पहले तो मैं इसका जो है दैट इज दिस वन, इसको तो मैं ऐसे ही बना दूंगी, है ना। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, ए के साथ यूनियन करना है, ए के साथ, यानी कि ए पूरा का पूरा सेट आना चाहिए। सो दिस इज द थिंग कि आपको पूरे के पूरे ए सेट को भी शेड करना होगा, राइट। देखो मैंने शेड कर दिया है ना, एंड ये वाला पार्ट भी शेड हो गया। तो ये आपका बन गया क्या, LHS, है ना। दिस इज योर LHS। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब सेकेंडली अब आ जाते हैं ये वाले स्टेटमेंट के ऊपर। अब हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि हमें एंड में जो है सेम ही हमारा आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप में ही दिखा दो सेम करके विदाउट डूइंग एनी ऑपरेशन, यू विल नॉट गेट कंप्लीट मार्क्स। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो प्लीज इतने पे फोकस करना। ए यूनियन बी है ये, एंड दिस इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एक आप एम्प्टी छोड़ सकते हो, लेकिन इन द सेकेंड केस आई विल से कि मत छोड़िए, क्योंकि फर्स्ट में आपने दिखा दिया है ना 3 सेट्स हैं, तो यहाँ पर आप नहीं भी छोड़ोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर ए सेट, बी सेट एंड सी सेट। क्लियर। सबसे पहला कोई भी ब्रैकेट आप उठा लो, ये वाला उठा लेते हैं, तो आपको मिलेगा ए यूनियन बी, है ना। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स, राइट। तो ए एंड बी को आपको पूरे को आपको शेड कर देना है, ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू शेड। तो ए और बी पूरा शेड हो गया। दिस विल बी नथिंग बट योर ए यूनियन बी, है ना। अब ए यूनियन सी दूसरा वाला ब्रैकेट है आपका, ए यूनियन सी, इसका मतलब यहाँ पर आएगा यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर आएगा ए बी और सी, है ना। तो यूनिवर्सल सेट यानी कि अगेन यूनियन है आपका, तो ए और एंड सी का यूनियन आपको लेना होगा। तो सिंपली आपको ए और सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको शेड कर देना है, राइट, ऐसे। अब देखो, अब आपका स्टेटमेंट जो है फाइनल स्टेटमेंट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। इसका मतलब ये जो दोनों भी आपने वेन डायग्राम्स बनाए हैं, अब आपको इनके ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना है, एंड आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, है ना, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो देखो सबसे पहले एक एक पे ध्यान देते हैं। ए वाला देखो, ए वाला पूरा है ना, ए वाला तो पूरा है। तो पहले अपना जो काम है ना वो निपटाते चलो। यू हैव टू डू, मतलब जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना कि ये दोनों में कॉमन है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बी में देखा जाए तो ये वाला पार्ट इधर नहीं है एंड इधर है, लेकिन अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है वो इधर भी है एंड इधर भी है, ठीक है। सी के बारे में बात करें तो यहाँ पर सी में नहीं है एंड यहाँ पर है ना। तो कॉमन ही लेना है, तो मैं ये नहीं ले सकती हूँ, एंड बी का भी ये वाला नहीं ले सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ये कॉमन वाले के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूँ तो ये यहाँ पर भी है एंड ये यहाँ पर भी है। इसका मतलब आई कैन मेक इट हियर कॉमन। एंड अगर आप दोनों देखो LHS एंड RHS, तो दोनों भी सेम आ चुके हैं एंड दिस इज द प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव लिख सकते हो। एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल वे में मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन था तो थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा लिया, है ना। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बस इतना ही प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, आपको पहले वेन डायग्राम्स बना लेने हैं, देन स्टेप वाइज यू हैव टू गो, ठीक है। पहले ब्रैकेट का करो एंड देन ऐसे, ठीक है। आप देखो, आप अगर एक वेन डायग्राम में करने जाओगे तो सबसे पहली बात तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात कि आपके जो प्रोबेबिलिटी है आंसर करेक्ट होने की वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वाई? बिकॉज आप एक ही इसमें पूरा दिमाग लगाने की कोशिश करते हो कि मैं पूरा इंटरसेक्शन भी ले लूँ, मैं यूनियन भी ले लूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट भी ले लूँ, माइनस भी कर दूँ, सब कुछ मैं एक ही उसमें कर दूँ। तो आपका माइंड जो है, हमारा माइंड इतना ज़्यादा भी शार्प नहीं है कि हम हर वे में थिंक करके, ऑफकोर्स यू कैन डू, राइट, यू कैन डू, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर करेक्ट इज़ वेरी लो, ठीक है। तो सबसे ईजी थिंग
यही है कि कंप्लीट मार्क्स भी मिल रहे हैं एंड हमें इजीली समझ में भी आ रहा है कि करना क्या है, तो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये पहला आपका क्वेश्चन था एंड ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं एंड फॉर 4 मार्क्स तो बहुत ईजी है। अभी मुझे समझाने में सब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, बट यू कैन डू इट विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ईजी है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा हमने ये वाला सॉल्व कर लिया है, अब आप क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, ठीक है, एंड खुद से थोड़ा सा थिंक कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करो, बहुत इजी है। वेन डायग्राम्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो खुद से करना, ठीक है। एंड अगर आ जाए तो कितने अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट। तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई कर लेना ना। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्या है, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो बेसिकली वही वाला हमारा फंडा। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, दैट इज a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो सिर्फ a माइनस बी वाला आपको वेन डायग्राम याद हो ना, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हो। एंड मैंने अभी आपको बताया भी कैसा था वो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। a माइनस बी माइनस सी, इसका मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट है। मुझे 3 सेट्स नजर आ रहे हैं, तो a b एंड c ये हो गया, है ना। अब देखो, a में से मुझे ये माइनस करना है, तो सबसे पहली चीज होती है आपको पहले ब्रैकेट ले लेना है ना। तो पहले तो आपको ब्लैंक छोड़ना है, स्टेप 1 आपको कर लेना है। उसके बाद देखो ये है आपका यूनिवर्सल सेट a b एंड c। पहले मैं ले लेती हूँ ब्रैकेट जो कि है b माइनस सी, है ना, b माइनस सी। b में से आपको c को माइनस करना है, b में से c को माइनस करना है। इसका मतलब कि सिर्फ b का वो वाला पार्ट आएगा जो कि c में कॉमन नहीं है, है ना। पूरा c तो आएगा ही नहीं, फिर भी जो कॉमन है b का वो भी नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ b वाला पार्ट होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया b माइनस सी। अब आप देखो तो हमें सिर्फ माइनस करना है ना, a से। कितना सिंपल हो जाता है जब आप स्टेप वाइज करते हो, ठीक है। देख लो a b और c। अब ये जो b माइनस सी है, इसमें से मुझे माइनस कर देना है a को, है ना। अब देखो a को माइनस कर देना है। यही चीज जो है यहाँ पर देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है एंड यहाँ पर ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रॉन्ग हो जाते हैं, है ना, उनका अप्रोच गलत हो जाता है एंड दैट इज द ओनली थिंग कि मार्क्स कट जाते हैं। तो देखो क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, a माइनस बी माइनस सी करना है। इसका मतलब ये जो मेरा बचा हुआ है ना, ये जो बचा हुआ है इसमें से मुझे a को माइनस कर देना है, a को माइनस कर देना है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होगी, स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, ये जो a वाला पार्ट है ना इसको माइनस कर देंगे एंड ये जो है ये वाला पार्ट रहने देंगे। दिस इज टोटली रॉन्ग। देखो आप a में से माइनस कर रहे हो, b माइनस सी में से a माइनस नहीं कर रहे हो। जब आपको b माइनस सी में से a माइनस करना होगा, दैट टाइम दिस इज द अप्रोच। बट जब आप a में से b माइनस सी कर रहे हो, a में से b माइनस सी कर रहे हो, इसका मतलब a का वो वाला पार्ट आएगा जिसमें b माइनस सी वाला पार्ट नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। देखो यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं आएगा। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो RHS देख लेते हैं। आपका क्या है, a माइनस बी, है ना। देख लो ऊपर a माइनस बी है यूनियन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, है ना, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सबसे पहले आपको u a b c, है ना। पहला वाला ब्रैकेट ले लेती हूँ, a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी, सिंपल हमें पता है क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, है ना, ये वाला पार्ट बचेगा। देखो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, मतलब इस वेन डायग्राम के अंदर भी एंड ऑल्सो इन द लॉज वाले क्वेश्चंस, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा फास्टली वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे। अब देखो a माइनस बी का मुझे पता था, डायरेक्टली मैंने कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट मैं ले लेती हूँ, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। दिस इज माई फेवरेट वन। क्यों, देखो अभी आपको पता चल जाएगा, a b c तीनों सेट्स हैं आपके, है ना। अब उन तीनों का जो कॉमन है, तीनों का भी जो कॉमन है वो ही आपको लेना है। तो देखो a और b में तो ये वाला पार्ट कॉमन है, a c में ये वाला पार्ट कॉमन है ना, ये वाला पार्ट कॉमन है एंड b c के अंदर भी ये वाला पार्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये तीनों के अंदर कॉमन है ना, तीनों के अंदर कॉमन है। तो बस ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या बचा हमारा लास्ट स्टेप, a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, है ना। तो अब इन दोनों को आपको यूनियन करना है। तो यूनियन तो बहुत इजी चीज़ है। तो पहले वाला जो है वो तो मैं यहाँ पर बना ही देती हूँ, a b c और ये यूनियन है। तो पहला वाला जो है वो मैंने यहाँ पर बना दिया ऐसे,
है ना। अब ये जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का ये छोटा वाला पार्ट, ये भी तो है ना, अब यूनियन में ये भी आ जाएगा। देखो हैं दोनों भी सेम, LHS इक्वल टू RHS हो गया, है ना। खुद से देख लो कितना ज्यादा सिंपल है। आप स्टेप वाइज जाओगे तो डायरेक्टली आपका जो आंसर है ना वो स्टेप वाइज आपके सामने आ जाएगा। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा सा टिपिकल आपको लग सकता है अगर वेन डायग्राम्स आपके लिए न्यू है तो, ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इजी वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी वाला क्वेश्चन है। एक बार आई विल से कि प्लीज़ आप खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है। एक बार खुद से करोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग आपका खुद उस वे में मतलब वर्क करेगा तो आपको वो चीज़ ध्यान में रहेगी। अदरवाइज मैं हूँ ही, थोड़ी भी अगर डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप देख लेना, ठीक है। चलो, ए यूनियन बी बार, बार का मतलब क्या होता है जी, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे बी बार भी दिखा सकते हैं, बी डैश भी दिखा सकते हैं एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी दिखा सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज होती है। सबसे पहले देख लो, ए यूनियन बी बार इंटरसेक्शन सी, है ना, ये चीज है। तो ए यूनियन बी बार इंटरसेक्शन सी, सबसे पहली चीज मैं क्या कर दूंगी, ए बी और सी पहले तो मैंने सेट्स दिखा दिए, है ना, सेट्स दिखा दिए। दूसरे से मैं अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखो सबसे पहले मुझे लेना होता है ब्रैकेट। देखो अब यहाँ पर थोड़ी सी थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी। क्या, देखो पहले तो क्या है, आपका बी बार है, इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपका ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है ना। यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ ए सेट माइनस कर दो एंड बाकी के सारी चीज जो होगी वो बी बार इंटरसेक्शन सी में आ जाएगी, है ना। तो देखो बी बार आप इंटरसेक्शन सी करना है आपको, तो बी बार जो होगा वो बी छोड़ के सब कुछ होगा, बी छोड़ के सब कुछ होगा, है ना। आप चाहो तो एक वेन डायग्राम एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, ठीक है। आपको मैं इधर करके दिखा देती हूँ, है ना, इधर करके दिखा देती हूँ ताकि आप समझ पाओ बी बार क्या होता है ना, बी बार। तो ये है आपका कंप्लीट बी को छोड़ के ये वाला पूरा पार्ट है ना, सी का पूरा पार्ट, ये होता है आपका बी बार, ठीक है। ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया बी बार। अब बी बार इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी बार में और सी में जो इंटरसेक्शन हो बस उतना ही आपको लेना है। इसका मतलब कि सी वाला पार्ट आपको ले लेना है, इसको भूल जाना है। इसका मतलब दिस इज द थिंग, ठीक है, दिस इज द थिंग। आई होप समझ में आ गया बी बार इंटरसेक्शन सी कैसे लिया हमने, है ना। थोड़ा सा एक चीज हमें ऐड ऑन यहाँ पर करनी थी, बी इंटरसेक्शन सी तो सभी बना लेते हैं, बी बार इंटरसेक्शन सी जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देके करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर है यूनियन ए बी और सी। अब देखो बी बार इंटरसेक्शन सी हो गया, अब आपको सिर्फ क्या कर देना है, ए के साथ यूनियन कर देना है, तो वापस से वही चीज आ जाएगी ना, ये वाली चीज आ जाएगी। लेकिन ऑफकोर्स थोड़ी सी इन दोनों में भी चेंजेस हैं। देखो क्या होगा, ए के साथ यूनियन करना है, पहले तो यूनियन करना है, तो ये वाला पार्ट तो मैं पहले ही लिख दूं, है ना, दिस इज द थिंग, पहले ये कर दिया। अब ए के साथ यूनियन करना है तो ए का मुझे पूरा का पूरा पार्ट ले लेना होगा, पूरा का पूरा पार्ट ले लेना होगा एंड ये वाला भी, है ना, ये वाला भी। समझ में आ गया, सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं आएगा। देखो आप ध्यान से करोगे ना तभी आपको समझ में आएंगे वेन डायग्राम्स, अदरवाइज थोड़ा सा भी ये वाला पार्ट भी आपने ले लिया तो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। सेकेंडली आपको क्या करना है, RHS ले लेना है, क्या है, ए यूनियन बी बार इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। चलो अब वही चीज क्या, ब्रैकेट वाइज जाना है, तो पहले तो ए यूनियन बी बार ले लेती हूँ, है ना, ए यूनियन बी बार। तो यहाँ पर ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है यूनियन। देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन था तो थोड़ा सा हमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा सोचने के लिए कि हाँ कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लिया है। यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन है तो ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। पहले तो ए के साथ है ना, तो पहले मैं ए को तो पूरा ही ले लेती हूँ क्योंकि ऑफकोर्स हम यूनियन कर रहे हैं ना, तो ए को पूरा ले लिया। उसके बाद यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बी नहीं लेना है, बी नहीं लेना है, तो इसमें बचा कितना सा पार्ट, ये वाला ही पार्ट बचा, है ना, यही वाला पार्ट बचा। तो दिस इज नथिंग बट योर ए यूनियन बी बार, ठीक है। अब दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है, ए यूनियन सी, है ना, ए यूनियन सी। तो यहाँ पर आएगा ए बी और सी एंड ये है यूनियन। तो ए यूनियन सी, तो सिंपली ए और सी को भाई कर दो शेड, है ना, दोनों को शेड कर दो, सिंपली यूनियन बोल दिया, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब यहाँ पर देखो तो ए यूनियन बी बार इंटरसेक्शन ए यूनियन सी,
यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ए बी और सी। अब इंटरसेक्शन है इन दोनों का भी, तो दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को, ए यूनियन बी बार को और ए यूनियन सी को। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स आपको जो है शेड करने हैं। तो ए के अंदर अगर देखा जाए, ए के अंदर देखा जाए तो पूरा का पूरा ए इधर भी है और इधर भी है। तो मैं बना सकती हूँ, ऑफकोर्स मैं बना सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने बना दिया। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दो, यहाँ पर सी में ये वाला पार्ट है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मुझे ये वाला पार्ट नहीं लेना होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर डूइंग व्हाट, इंटरसेक्शन। ये थोड़ा सा भी इधर मत जाने देना, ठीक है। अब आप देख लो दोनों का LHS और RHS है ना सेम, हो गए प्रूफ। बताओ कितने ज्यादा सिंपल है ना। LHS इक्वल टू RHS। तो वही चीज अगर आपको समझ में आ गए हैं, वेन डायग्राम्स देखो इतने 3 इनफ है आपके लिए, है ना, इनफ है। सिर्फ 2 और मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, अभी आपने वो दोनों कर दिए तो आपका वेन डायग्राम क्लियर हो जाएगा। टेंशन फ्री हो जाना वेन डायग्राम्स की तरफ से, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया होगा जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके भी बता देना कैसा लगा हो। चलो मैं होमवर्क क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। होमवर्क क्वेश्चन, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। इसको आपको इक्वल करना है ए माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट है ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी, ठीक है। तो ये वाला एक स्टेटमेंट आप ले लो एंड एक और स्टेटमेंट ले लो सिमेट्रिक डिफरेंस का। देखो नहीं आए तो बेझिझक आप कमेंट कर देना एंड आई विल पोस्ट अप द आंसर्स इन द पब्लिक चैनल ऑफ आर टेलीग्राम, ठीक है। अब टेलीग्राम से एक चीज और याद आई, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट के ऐसे, अब आपको पता है कि मैं जो हूँ आई एम गोइंग टू टेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेबस, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अदरवाइज जो सब्जेक्ट्स और ब्रांचेस को भी कॉमन है, दे कैन फॉलो ऑल्सो, ठीक है, जो जो सब्जेक्ट्स उनके हैं। सो अगर आपको नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो मैं अभी जो है टेलीग्राम चैनल, एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को क्रिएट करने वाली हूँ फॉर सेकेंड ईयर, जैसे मैंने सेम अभी बनाया था फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, यू हैव टू पे सम अमाउंट एंड यू कैन एक्सेस कंप्लीट सब्जेक्ट नोट्स फ्रॉम मीन्स अभी जब से आप लोगे ना, मतलब उस डेट से कंप्लीट आपको पूरे ईयर वो एक्सेसिबल होंगे। जैसे कि हम मेंबरशिप लेते थे, सो मेंबरशिप का सिस्टम क्या था कि आपको सिर्फ 1 मंथ के लिए ही नोट्स मिलते थे एंड दैट इज़ नॉट फेयर इनफ फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, क्योंकि आप अगर कुछ अमाउंट पे कर रहे हो सो दैट शुड बी विथ यू कंप्लीट टाइम, है ना, कंप्लीट टाइम आपके साथ रहने चाहिए थे वो नोट्स, बट दे वेर एक्सेसिबल ओनली फॉर 1 मंथ एंड यू हैव टू रिन्यू इट, क्योंकि वो पॉलिसी है ऑफ कोर्स यूट्यूब की। सो द थिंग इज दैट मैंने यही सोचा, अभी टेलीग्राम के ऊपर आप बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हो एंड जैसे कि धीरे धीरे आपको लेक्चर्स आते रहेंगे वैसे ही आपको नोट्स भी आते रहेंगे एंड जैसे कि आप वहाँ पर एनरोल्ड होगे तो ऑफकोर्स आपका और मेरा कॉन्वर्सेशन भी पॉसिबल होगा। आप चाहो तो मुझे मतलब मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो टेलीग्राम पर भी, राइट। तो वही चीज़ है, आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं बता दूंगी क्या क्या आपको उस चीज़ के लिए करना है, कंप्लीट क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए जैसे DM जैसा सब्जेक्ट है इसके भी नोट्स मिलेंगे आपको। देखो मेरे पास जो है ना नोटबुक अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास हैंड रिटन भी नोट्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन भी नोट्स हैं। तो देखो 1 मिनट, मुझे मिल गई मेरी बुक यहाँ पर, 1 सेकेंड, ये देखो ये वाले सारे के सारे नोट्स है ना, ऐसे ही है ना, सब नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये वाले नोट्स एंड ये तभी यहाँ पर ये वाले नोट्स आपको चाहिए जो मैं सिखा रही हूँ, ये भी मिल जाएंगे एंड उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस जो है वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट के जैसे जैसे वीडियोज़ लेक्चर्स आते रहेंगे वैसे वैसे नोट्स भी अपडेट होते रहेंगे। तो मैं यही बोलूँगी जैसे ही वो अपडेट आ जाए मैं चैनल की लिंक जो है वो पब्लिक कर दूं सबके लिए ना, तो वैसे ही आपको ले लेना है एंड आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कि आप फर्स्ट ईयर से मुझसे पढ़ते आ रहे हो ना, तो वैसे ही आप आगे भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये बात तो वो हो गई, मैं और क्लैरिफिकेशन आपको दे दूंगी। अभी के लिए आई होप वेन डायग्राम्स का जो मतलब है क्वेश्चंस वो आपको क्लियर हो गए होंगे एंड वैसे ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम्स के अंदर भी, ठीक है।
चलो, अब पहला पार्ट जो है इस वीडियो का वो कंप्लीट हो जाता है एंड नाउ इज द टाइम फॉर लॉज ऑफ सेट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन देखो मुझसे आप पढ़ रहे हो तो आज तक आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड गया है क्या? बताओ, अगर आपने मुझसे पढ़ा है एंड आपको नहीं समझा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है क्या? तो ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है? जैसे सब समझा है वैसे ही ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट योर कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है? कम्यूटेटिव लॉ तो क्या है इसका आपका बेसिक, देखो आई एम नॉट गोना टेल यू एनी डेफिनेशन एंड ऑल, क्योंकि डेफिनेशन आते ही नहीं है, पूछे ही नहीं जाते हैं एग्जाम्स में, तो व्हाई यू हैव टू वेस्ट आवर टाइम इन डेफिनेशंस एंड ऑल। जस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलो, कम्यूटेटिव लॉ यानी कि ए यूनियन बी कर दो या फिर बी यूनियन ए कर दो, बात तो सेम ही है ना। 2+3 कर दो या 3+2 कर दो, बात तो सेम ही होती है, आंसर 5 ही आना है। वैसे ही यूनियन के साथ है इसके अंदर, सिमिलरली इंटरसेक्शन के साथ भी है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो यही क्या होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है। समझ में आ गया कम्यूटेटिव लॉ? चलो, एसोसिएटिव लॉ देखो, एक एक समझते चलो, ठीक है? कम्यूटेटिव लॉ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, समझ में आ गया। अब एसोसिएटिव लॉ देखो तो क्या है, ए यूनियन, ठीक है, ब्रैकेट में बी यूनियन सी। देखो इसको कैसे समझना है, कैसे समझना है, आपका यहाँ पर और यहाँ पर दोनों भी जो ऑपरेटर्स होंगे है ना वो सेम होंगे। यूनियन है तो यूनियन होगा, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन होगा, लेकिन दोनों भी साइड सेम होगा। उस टाइम आप क्या कर सकते हो, उस टाइम आप ये जो ब्रैकेट है वो चेंज कर सकते हो, ए यूनियन बी को ब्रैकेट दे सकते हो और सी को जो है वो थोड़ा सा बाहर कर सकते हो। समझ में आ गया मैंने क्या किया? एक और एग्जांपल, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देख लो, अब तो आपको पता ही चल गया होगा क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया? ब्रैकेट आप चेंज कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट योर एसोसिएटिव लॉ। क्लियर हो गए दो लॉज। अब आ जाओ थर्ड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे पहले अप्लाई करना होगा, ठीक है? आई एम टेलिंग मोस्ट, ठीक है, नॉट ऑल क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पहले लगाना होता है। तो चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन यस बी इंटरसेक्शन सी। दोनों सेम लग रहे हैं क्या? देख लो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए था, यूनियन है तो यूनियन, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, बट इन दिस केस अगर यूनियन है तो नेक्स्ट साइन यू हैव टू हैव व्हाट, इंटरसेक्शन। सिमिलरली दूसरा दिखाऊं तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होना चाहिए, तभी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हो। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन सीखा है, मल्टीप्लीकेशन, बस वही चीज यहाँ पर करनी है। क्या, ए यूनियन बी, पहले तो इसको अंदर मतलब सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देना है ना? बस आपको यूनियन इंटरसेक्शन ध्यान में रखना है, वो भी प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो, ए यूनियन बी और यहाँ पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन साइन इधर है ना, सी के साथ है, बाकी यहाँ पे तो ए यूनियन सी ही आएगा। दिस इज नथिंग बट योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, सी के साथ जो सिंबल है वो बाहर आएगा एंड ए इंटरसेक्शन सी आएगा। दिस इज नथिंग बट योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप वेरी क्लियर हो गया होगा। अब आइडम्पोटेंट लॉ, सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा इजी लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ, ए यूनियन ए का ए सेट के साथ ही यूनियन कर दो, क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलेगा, है ना, ए ही मिलेगा। सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कर दो, फिर भी ए ही मिलेगा। दिस इज नथिंग बट योर आइडम्पोटेंट लॉ। दोनों साइड भी सेम सेट्स हैं एंड आप यूनियन या इंटरसेक्शन कर रहे हो तो आपका आंसर वही सेट आएगा, ठीक है? चलो, एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। अब देखो मैं इसका स्टेटमेंट कैसे लिखती हूँ, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो आप जल्दी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नो, यहाँ पर वो लॉ नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर देखोगे ए बी सी, यानी कि 3 अलग सेट्स हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेट्स की बात हो रही है, उसमें भी एक सेट जो है वो 2 बार ले लिया है हमने, तो जो सेट आपने 2 बार ले लिया है वो आपका आएगा आंसर। बस आप इसको चाहो ना तो आप देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करके देखो, आपको वापस से यही चीज मिल जाएगी, है ना? आपको ए नहीं मिलेगा, इसीलिए ये चीज ध्यान में रखना। आप अटक जाओगे अगर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करने का ट्राई करा तो, ठीक है? सिमिलरली देखो एक और चीज, क्या, यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे एंड इंटरसेक्शन है तो यूनियन होगा यहाँ पे, साइन सेम नहीं रहेगा, ठीक है?
एक और एग्जाम्पल, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए जो है वो रिपीट हुआ है। ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गए होंगे सारे के सारे लॉज। एक और लॉ बचा है क्या, सिक्स्थ वाला, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। पढ़ा है आपने मुझसे BEE, है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लास्ट सेमिस्टर के अंदर, मे बी इन सेम 1 और सेम 2 वॉट एवर, मे बी BEE तो पढ़ा होगा मुझसे, या फिर बोलूँ BXC, है ना, BXC के अंदर पढ़ा था। हाँ, BXC के अंदर हमने पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। तो उसके अंदर मैंने आपको ट्रिक दी थी, क्या, देखो सबसे पहले तो A यूनियन B एंड इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो डी मॉर्गन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। तो यही वाला फंडा हमने वहां पर एंड और के अंदर देखा था, ठीक है, एंड और के अंदर। तो क्या मैंने बताई थी ट्रिक, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, राइट। तो ब्रेक द लाइन, इसका मतलब ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, समझ में आ गया। यूनियन का इधर बस इंटरसेक्शन कर देना है, वहां पर हम एंड और से डील करते थे, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या कर दिया, हमने ब्रेक कर दी लाइन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेपरेट कर दिया एंड यूनियन का इंटरसेक्शन कर दिया। एक और चीज, ए इंटरसेक्शन बी बार होगा तो क्या करेंगे, ए ब्रेक द लाइन, है ना, एंड चेंज द साइन। क्लियर, दिस इज नथिंग बट योर डी मॉर्गन्स लॉ। तो आई होप कि 6 के 6 लॉज आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे, है ना। एंड इतना कॉम्पैक्ट वे में आई डोंट थिंक सो कोई आपको इतना अच्छे से बताएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसका प्रॉफिट उठाना। लॉज ऑफ सेट थ्योरी में ये 6 के 6 लॉज आपको आना कंपलसरी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। अब आप बोलोगे यार कितना ज़्यादा बेसिक्स है ना, कितना ज़्यादा बेसिक्स, तो आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक्स आपने, अगर यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ आपने स्किप कर दी एंड आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में चले गए ना, तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। एंड मोस्ट ऑफ द कंटेंट आप अगर देखो यूट्यूब वगैरह पे, तो आपको जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू पीपल आर एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। एंड जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, सम मतलब ये ऐसे जो इम्पॉर्टेंट बेसिक्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको स्किप कर देते हैं। एंड ये वाली प्रॉपर्टीज़ आप जो आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो साइड में लिख के दिखा देते हैं कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। कोई आपको एक बार में एक शीट में दिखा दे, आप उसको रिवाइज कर लो एग्जाम्स के पहले, दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आई डोंट थिंक सो कोई आपको ऐसे लिख के देगा, तो बहुत ईजी वे में समझ लेना। चलो फोकस स्टार्ट कर लो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बात करेंगे। देखो अलग अलग मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगी, यूनिवर्सल सेट की, एम्प्टी सेट की, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, एवरीथिंग, यानी कि हर सिंबल से आपको उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्लियर होंगी ना, तो आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो इन सेकेंड्स आपके हाथ से निकलते होंगे, ठीक है। चलो कॉम्प्लीमेंट का मैं आपको एक और बार बता देती हूँ क्या होते हैं सिंबल्स, है ना, ये वाले सिंबल्स होते हैं। आई होप आपको समझ गए होंगे। चलो सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए बार, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, U माइनस ए, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्टली ले लेती हूँ, आप बस अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो ए बार इज इक्वल टू U माइनस ए। एक तो पहले से ही मैं दूसरी बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कोई बात नहीं। चलो सेकेंडली आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, ए इंटरसेक्शन ए बार। ए का थोड़ा सा ध्यान लगाओ, हाँ थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ए इंटरसेक्शन ए बार के साथ आप कर रहे हो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हो। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन होता है, एंड ए कॉम्प्लीमेंट दोनों भी अलग चीजें हैं, उनके बीच में कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो आपका जो आंसर आएगा वो नल सेट आएगा, आप ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, है ना, दोनों भी सिंपल आपके नल सेट के हैं, एम्प्टी सेट के हैं, समझ में आ गया। चलो थर्ड क्या है, थर्ड है आपका, अगर आप सेम चीज ए यूनियन ए बार करके देखो तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। चलो फोर्थ आएगा, अब देखो कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, चलो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। किसी ने आपको बोल दिया नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यार, डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। चलो फिफ्थ क्या है, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो यस करेक्ट, नल सेट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट है आपकी डबल कॉम्प्लीमेंट वाली, ए बार बार, ये सबको पता होगी आई नो, ठीक है। ए बार बार, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन ए ही होता है, ठीक है। तो ये 6 ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट की कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर आप ए का यूनियन करो यूनिवर्सल सेट के साथ, समझे क्या किया मैंने, ये दोनों सेम नहीं है, ये वाला जो है ये यूनियन है,
एंड ये जो है ये सेट है, कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ए सेट का अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करूंगी तो डेफिनेटली आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। सेकेंडली ए इंटरसेक्शन करूं अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ, ए और यूनिवर्सल सेट के बीच में जो कॉमन आएगा डेफिनेटली वो सिर्फ ए आएगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलो थर्ड देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्प्टी सेट, यानी कि फर्स्ट देख लो क्या आएगा आपका, ए यूनियन फाई, इसको नल सेट आप समझो, ए यूनियन एम्प्टी सेट है ना। ए का अगर एक ए जो है कोई सेट है, ठीक है, सपोज ए इज सम ऑफ द सेट एंड यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग यूनियन ऑफ इट बाय एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट के साथ आप ए सेट का यूनियन लोगे तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो डेफिनेटली आपको आंसर ए मिल जाएगा, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्टी सेट है आपकी ए इंटरसेक्शन अगर आप फाई के साथ कर रहे हो, है ना, यानी कि एम्प्टी सेट के साथ अगर आप एक, यानी ए कोई सेट है और एक नल सेट है ना, दोनों के बीच में कॉमन क्या चीज होगी, कुछ भी नहीं, तो एम्प्टी सेट ही आएगा इसका भी आंसर। तो ये जो है आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट की। सो आई होप आपको समझ में आ गई। दो और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ी सी ज्यादा है डिफरेंस वाले की, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें आपको मतलब ये करने की जरूरत नहीं है कि यार कैसे होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस, है ना। सपोज ए माइनस बी कंसिडर कर लो, माइनस ही कर रहे हो, वही तो डिफरेंस होता है। चलो पहला है आपका ए माइनस ए, पहली प्रॉपर्टी, एक सेट में से आप उसी सेट को माइनस कर दो, 1 - 1 कर दो, 0 मिलेगा, नल सेट मिलेगा, है ना। सेकेंड ए माइनस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा आपको थिंकिंग करनी है, ठीक है, मैं आंसर बता रही हूँ, बस वही नोट डाउन मत करिए, थोड़ी सी थिंकिंग करिए। ए माइनस ए बार, यानी कि ए में से एक कोई सेट है एंड ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट से मुझे वो सेट को माइनस करना है तो मुझे सिर्फ ए मिलेगा। सो आई होप दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई डिफरेंस की। चलो थर्ड क्या है, थर्ड है आपका ए माइनस फाइव, ठीक है, ए माइनस एम्प्टी सेट, तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फोर्थ देखो, फोर्थ ए माइनस बी, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लेना एंड ये आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाली है जब आप लॉज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, लॉज वाले क्वेश्चंस। तो देखो आपको अभी तो ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्या है ये, ठीक है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस में आओगे ना तो डेफिनेटली आप जब भी ए माइनस बी देखोगे तब आप क्या कर दोगे, ए इंटरसेक्शन बी बार कर दोगे। चाहो तो आप वेन डायग्राम से ना इसको प्रूव करने का ट्राई करना, ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बार। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार कर लेना एंड डिफरेंस की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है आपका ए माइनस बी, ठीक है, अगेन ए माइनस बी, ये इक्वल होगा बी माइनस ए के, लेकिन रुको रुको, कंडीशन क्या है, ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, जब दोनों भी सेट इक्वल होंगे तभी ये प्रॉपर्टी जो है वो वर्थ है, दैट इज ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। चलो ए माइनस बी इक्वल टू ए, ठीक है, ये कब होगा, ओनली देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, ये कब होगा, इफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि नल सेट आएगा, ठीक है, समझ में आ गया ये कब आपको करना है। देन लास्ट ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, नल सेट, ये कब होगा, ओनली एंड ओनली इफ ए इज द सब सेट ऑफ बी, समझ में आ गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, हो भी सकता है थ्योरी में आपको पूछ लें, ठीक है, तो ये सब प्लीज अच्छे से कर लेना। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, लास्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज देख लेने हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस देखो आपने, चलो मैं आपको इसका सिंबल दिखाती हूँ सबसे पहले, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है इस सिंबल को। ऑफ कोर्स आप जब डीएलडी, ऑफ कोर्स आपको इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया होगा, है ना, कॉलेजेस वगैरह में, तो आपको बताए होंगे आपके सब्जेक्ट्स, ऊप्स है आपका सब्जेक्ट है, डीएलडी है, देन कौन सा एफडीएस है, और आपका डीएम तो है ही डेफिनेटली, सीजी है ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो डीएलडी अगर आपका स्टार्ट हो गया है ना, डीएलडी अगर आपका स्टार्ट हो गया तो आपको पता होगा ये किसका सिंबल है। ऑफ कोर्स हमें पहले से भी पता है, लॉजिक गेट्स हम पढ़े हुए हैं, ये है एक्सऑर का सिंबल, है ना, एंड इसका काम भी एक्सऑर वाला ही है। बेसिक जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है, ए यूनियन बी
और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पहले यूनियन ले लो, फिर इंटरसेक्शन ले लो और उसको माइनस कर दो, बस यही फॉर्मूला है। आई नो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला साइन देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्यों यार, जब इसका इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। यू हैव फॉर्मूला इन योर हैंड एंड वाई आर यू, मतलब उससे क्यों डर रहे हो यार, उस छोटे से सिंबल से। वो सिंबल देख के ही आधे लोग वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करना। ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद कर लेनी है, फॉर्मूला है वो बेसिकली। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए अगर देखूं तो वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, एम्प्टी सेट होगा। समझ में आया। थर्ड देख लो, थर्ड अगर आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस आप अगर करो सपोज नल सेट के साथ, तो आपको क्या मिलना चाहिए, तो ए ही मिलना चाहिए, ठीक है। फोर्थ अगर आप देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस यू यूनिवर्सल सेट के साथ आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, ए तो मिलेगा, लेकिन ए मिलेगा या क्या मिलेगा, प्लीज सोचो। हाँ, थोड़ा सा पॉज देके सोचना इस बात का, यहाँ पर आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है, ठीक है। देन फिफ्थ है आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए बार, ठीक है। इसका आपको क्या आएगा, प्लीज कमेंट करना इसको, ठीक है। प्लीज कर लेना, थोड़ा सा सोच भी लेना पॉज करके। देखो मेरा मन नहीं मान रहा है, आई हैव टू टेल इट्स आंसर, तो इसका आंसर यू होने वाला है, यूनिवर्सल सेट होने वाला है। लेकिन अगर आपने पॉज किया है तो प्लीज टेक द इनिशिएटिव टू कमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है। प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी बता दी। देखो एक एक को एक्सप्लेन करना इज वेरी बेसिक थिंग हो जाएगी, ठीक है, एंड उसी के ऊपर वीडियो निकल जाएगा। तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज जो है वो पता होना इज इम्पॉर्टेंट। हर प्रॉपर्टी याद रखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, हर प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक है ना, जो जैसे कि यहाँ पर है, तो इतनी 4 आप याद रख लो, है ना, ये मत रखो याद, ये वाले तो इसका पहला वाला फॉर्मूला याद ही रखो, बाकी नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टीज अगर मैंने दी हैं तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कितना ज्यादा जो है यूज करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, अब आपके आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑन लॉ क्वेश्चंस, ठीक है। तो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट ऑफ कोर्स जो सबको लगता है, तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहला वाला तो इतना बेसिक है ना, इतना बेसिक है, ये इतना आपको आएगा भी नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन देख के डर रहे हैं हम लोग, है ना, देख के हमको डरने का काम है। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले जब हम लॉ क्वेश्चंस करते हैं, राइट, तो एनी टाइम एवरी टाइम आई विल से, जब भी आप लॉ क्वेश्चन स्टार्ट करो तो कोई भी एक साइड चूज कर लो, जो भी साइड आपको लगती है, जिस साइड से आप उस मतलब दूसरी साइड तक आ सकते हो प्रूफ करके, दैट साइड यू हैव टू कंसिडर। सपोज मैं यहाँ पर LHS ले रही हूँ, दैट इज ए यूनियन बी बार इंटरसेक्शन सी। तो भाई क्या करना है मुझे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेप में आपका आंसर है। क्या लगाना है, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। ए यूनियन बी बार, ठीक है, इंटरसेक्शन आएगा और ए यूनियन सी आएगा बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखोगे ना हर स्टेप पे, चाहे आपको नहीं पता है, ठीक है, वो लॉ आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी यू हैव टू राइट समथिंग इन ईच स्टेप, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में, ठीक है। चलो, और ये हो गया क्या, RHS हो गया, नहीं हो गया, देख लो ना इसको एंड इसको, हो गया। दिस इज नथिंग बट हेंस प्रूव्ड, आप यहाँ पर दिखा सकते हो LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ गया। तो ये इतना इजी नहीं आएगा, ये मैंने फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन बस ले लिया था, यहाँ से इससे आगे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो LHS से इसमें भी स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो देखो पहले क्या करेंगे हम, पहले तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखो अभी ए एंड ए प्रेजेंट है, तो वो वाला लॉ मत लगा देना जिसमें मैंने बोला था दोनों, क्योंकि दोनों कहीं से भी सेम नहीं है, ठीक है। ये ए है एंड ये ए कॉम्प्लीमेंट है, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो बिल्कुल भी दोनों को सेम समझ के वो वाला लॉ मत लगा देना। लगाना कौन सा है, वही एक लॉ नजर आ रहा है, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड जैसे मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द केसेस आपको वही पहले लगाना होगा, ठीक है। तो देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है ना, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद ए यूनियन बी, ठीक है। लेकिन आंसर नहीं मिला है हमें अभी तक। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कॉम्प्लीमेंट की। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आंसर, यूनिवर्सल सेट। भाई समझ में आया प्रॉपर्टीज कहाँ यूजफुल है, समझ में आ गया। देखो इसीलिए मैंने सबसे पहले बेसिक्स लिया था। तो ये यूनिवर्सल सेट, इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको ए यूनियन बी के साथ। कोई भी एक सेट है उसके साथ अब अगर आप यूनिवर्सल सेट का क्या ले रहे हो, इंटरसेक्शन ले रहे हो,
देखो ये किसकी प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टी है। इंटरसेक्शन ले रहे हो आप यूनियन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, एंड तो क्या आंसर आएगा, वही सेट आ जाएगा। इसका मतलब यही सेट आ जाएगा, यानी ए यूनियन बी एंड दिस इज नथिंग बट योर RHS। हो गया प्रूफ, बस 2 लाइन का प्रूफ। लेकिन इसमें पूरे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। आपने बिल्कुल भी नहीं बताया कि कौन सा आपने लॉ यूज किया है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई नो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, इरिटेटेड है लिखना, लेकिन यू हैव टू राइट, ठीक है। चाहो तो एकदम एंड में कर दो, क्योंकि हमें सॉल्व करने की आदत है स्टेप बाय एंड देन भूल गए तो बात खत्म हो जाती है वहां पे। तो पहले आप चाहो तो बाद में लिख देना पूरे उसके, ठीक है। यहाँ पर कौन सा लॉ यूज हुआ, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज हुई, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ आप यहाँ पर ऐसे लिख, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो ये वाला देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर LHS आपकी क्या है, LHS है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अरे ऊपर वाले क्वेश्चन है सेम टू सेम, है ना। बस क्या किया है मैंने, साइन चेंज कर दिया है, यूनियन का इंटरसेक्शन कर दिया है, इंटरसेक्शन का यूनियन कर दिया है। प्लीज पॉज कर देना एंड इसको प्लीज खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। प्लीज खुद से ट्राई कर लेना। आई एम देयर फॉर गिविंग यू दिस सोल्यूशंस, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी आपको, लेकिन प्लीज पॉज करके करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यानी कि क्या करना है, पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्या आया यहाँ पर, कौन सा लॉ लगाया, जल्दी से लिख देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्लीज ऐसे मत लिखना, फुल लिखना, ठीक है। चलो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अभी देखा था हमने, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर अगर यूनियन लेंगे तो क्या आने वाला है, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी आने वाला है, एंड दिस इज योर RHS। अगर आपने कर दिया तो प्लीज अच्छा किया आपने, ठीक है, वेल एंड गुड, राइट। चलो फोर्थ वाला देख लेते हैं। अब ये वाला मैं बोलूंगी यार, प्लीज कर लेना, ठीक है, खुद से करो, मैं बताने हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, यू हैव टू सॉल्व दिस विद योर ओन फर्स्ट, ठीक है। नहीं करना है ना सॉल्व, अगर आपके हाथ में पेन पेपर नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा पॉज करके सोचो, ठीक है। थोड़ा सा सोचो कि क्या कर सकते हैं, कौन सा लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। आप अगर अभी कॉलेज में गए होगे तो आई होप सो कि आपको जो बेसिक लेक्चर है आपका ऊप्स वगैरह का, उसमें बताया होगा कि व्हाट आर द 6 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि आई एम फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो आई नो दिस थिंग्स वेरी वेल, है ना। एंड आपको भी ये सब समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने PPS पढ़ा है मुझसे, हाँ, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मे बी इन सेम 1 और सेम 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है PPS मुझसे, है ना। तो ये वाली चीज तो एकदम बेसिक फर्स्ट यूनिट में आपको बता दी थी कि व्हाट आर द 6 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप बोलोगे DM में प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ आ गई, तो DM छोड़ो, आपको कंप्लीट लाइफ में यू हैव टू परफॉर्म और अप्लाई दीज 6 स्टेप्स फॉर गेटिंग एनी सोल्यूशन ऑफ योर एनी प्रॉब्लम, ठीक है। क्या थे वो 6 स्टेप्स, आप बोलोगे कि मैम इतना बोल रही है, मैम को भी पता नहीं होगा। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है पहले उसको फाइंड करो, ठीक है। सेकेंडली क्या है आपका, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, राइट। जो प्रॉब्लम मिला है, जो क्वेश्चन मिला है यहाँ पे, अंडरस्टैंड इट, दैट इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड, फाइंड n नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जितने भी आपको सोल्यूशंस मिल सकते हैं उतने नंबर ऑफ सोल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं। ऐसा नहीं यार एक सोल्यूशन दिमाग में आ गया बस उसी को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ डायरेक्टली। हो सकता है वो सोल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स देना पड़े, उसके अंदर बहुत लेंदी हो, लेकिन आपको बस वही पता था तो बस वही हो गया, आपने ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया कि आपको आगे भी कुछ सोल्यूशंस मिल सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, आपको हो सकता है आप थोड़ा और सर्च करते तो 2 लाइन में उसका आपको आंसर मिल जाता, राइट। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, फाइंडिंग फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। फिजिबल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो सोल्यूशन बेटर हो। 10 लाइन का कोड है और 2 लाइन का कोड है, आउटपुट सेम आ रहा है, तो व्हाई विल यू गो फॉर दैट 10 लाइन्स कोड, यू विल डेफिनेटली गो फॉर 2 लाइन कोड, राइट। तो ये होता है फिजिबल सोल्यूशन। तो यू हैव टू फाइंड फिजिबल सोल्यूशन आफ्टर फाइंडिंग नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद स्टेप क्या है, आप कोडिंग से रिलेटेड बता रहे हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट होता है। एंड लास्ट स्टेप, 6th स्टेप आपका क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन,
इम्प्लीमेंट करना है आपको। जो भी आपने सोचा है, जो भी सोल्यूशन आपने फिजिबल सोल्यूशन डिसाइड कर लिया है, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट, है ना। यानी कि अब आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है आफ्टर कंप्लीटिंग दो 6 स्टेप्स, राइट। तो वो 6 स्टेप्स करने, हम जो क्या करते हैं, हम वहाँ 6 स्टेप्स के ऊपर जाने से पहले जो 5 स्टेप्स हैं वो कंप्लीटली स्किप कर देते हैं। हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन देखा नहीं, आंसर शुरू, क्वेश्चन का प्रॉब्लम देखा नहीं हमने, कोडिंग के अंदर एंड कोड करना स्टार्ट कर दिया। अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट तो बहुत ज़्यादा हम ऐसा समझते हैं कि टाइम वेस्ट है, बट प्लीज़ प्लीज़ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग में तो ये 6 स्टेप्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट आई विल से कि आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। एंड इन योर लाइफ ऑल्सो इफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम परसिस्ट यू हैव टू थिंक इन दिस 6 स्टेप्स ओनली, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ कि 6 स्टेप्स ही आप करोगे, यू कैन स्किप सम ऑफ द स्टेप्स, राइट, लेकिन यू हैव टू थिंक इन सच मैनर ताकि आपको एक अच्छा सोल्यूशन मिल पाए एंड ऑन दैट सोल्यूशन यू कैन वर्क अपॉन, ठीक है। समझ में आया? तो इस इतने बड़े मोटिवेशन के बाद प्लीज इसको पॉज करके थोड़ा सा सोचने का ट्राई करो। आई एम नॉट टेलिंग कि आप इसको करो, ठीक है। पेन पेपर नहीं है तो प्लीज थिंक, एंड जिनके पास पेन पेपर है प्लीज करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा गलत होता है, होने दो, मैं हूं ना, मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी, लेकिन प्लीज मेक योर माइंड ट्रेन कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। चलो, ए इंटरसेक्शन बी बार है, यूनियन ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी है, फिर यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार है। सिंपली आपको आरएचएस में इतना सा पार्ट शो करना है, इतना बड़ा एलएचएस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ले लोगे एलएचएस, है ना। एलएचएस में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बार, है ना, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस वक्त क्या करना है आपको, अब आपको करना होगा एक लॉ अप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखो 3 है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ब्रैकेट में ले सकती हूँ 1 2, है ना। तो मैं पहले क्या कर लेती हूँ, ये ए इंटरसेक्शन बी बार को साइड में ले लिया, यूनियन कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं ले लेती हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। जब तक कि मैं ये लिख रही हूँ प्लीज लॉ याद रखो करो, कौन सा वाला लॉ है ये, कौन सा वाला लॉ था, डेफिनेटली ये है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? तो इतना समझ में आया। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ब्रैकेट लगाया है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये तो मेरा डायरेक्टली नीचे कॉमन आ जाएगा, यूनियन। यहाँ पर देखो तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, कोई और लॉ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहाँ पर ए बार है एंड यहाँ पर भी ए बार है, यानी कि मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, है ना। ए बार कॉमन निकाल लिया, ये इंटरसेक्शन भी कॉमन निकाल लिया, है ना। बचा क्या मेरे पास, बी बचा, और क्या बचा, ये इंटरसेक्शन आ गया इधर, ये सिर्फ यूनियन बचा एंड यहाँ पर बी बार बचा, है ना। समझ में आ गया, हो गया सिंप्लीफाई यहाँ तक। अब आगे करना है आपको, लेकिन ये जो स्टेप है ये आपको थोड़ी सी तसल्ली दे देगा कि आगे आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, राइट। चलो, यहाँ पर देखो ये जो है ये एज इट इज लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी बार, राइट। यहाँ पर यूनियन आएगा, यहाँ पर ए बार इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन बी बार, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ाया है ना, अभी हमने इसको अप्लाई भी किया था। तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, यूनियन, ठीक है। इसका क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। यूनियन बोल रही हूँ मैं, इसको आप यूनिवर्सल सेट बोलोगे, क्लियर। चलो, अब देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बार, यहाँ पर यूनियन। अब आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, दैट सेट इटसेल्फ दैट इज ए बार, है ना, ए बार। अब क्या करूंगी मैं, ये वाला जो है इसको मैं पहले लेके आ जाती हूँ, है ना। पहले देखो यहाँ पर आप लिखते चलो, ठीक है। लॉज जो भी मैं यूज कर रही हूँ, अब ये लॉज लिखने का काम आपका है, पूरा मैं सॉल्व करके दे रही हूँ ना। तो देखो इसको आप यहाँ पर पहले लिख लो ए बार, है ना, इसका यूनियन ही आएगा एंड ये ए इंटरसेक्शन बी बार। कौन सा, ऑफकोर्स कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर यूज हुआ है ना, कम्यूटेटिव लॉ। ऊपर कौन से लॉज हुए हैं प्लीज लिख लेना, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पर कौन सा यूज हुआ था, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हुआ था, है ना। चलो, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज हुआ था। यहाँ पर देखो अब अब यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के फॉर्मेट में आ गया है मेरा इतना स्टेप। तो यहाँ पर देखो ए बार यूनियन ए आएगा, है ना। उसके बाद इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा ए बार यूनियन बी बार, है ना। तो देखो यूनियन किया है हमने ए कॉम्प्लीमेंट का और ए का,
ए कॉम्प्लीमेंट का और ए का यूनियन अगेन यही वाला स्टेप नहीं आ गया, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आएगा ये वाला स्टेप। देखो ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब ये है आपका इंटरसेक्शन और ये है आपका ए बार यूनियन बी बार, तो आप खुद ही देखो ये यूनिवर्सल सेट है, इसका इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगी तो क्या आने वाला है, सिंपली आपका ये आएगा ए बार यूनियन बी बार, एंड ऊपर देखोगे तो यही है आपका RHS, है ना। सो दिस इज योर RHS। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। सिंपल, जस्ट यू हैव टू थिंक इन सच मैनर। प्लीज हर स्टेप में कुछ ना कुछ आप दिखाओ, प्रॉपर्टी या लॉ कुछ ना कुछ दिखा देना, ठीक है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आई विल ट्राई कि आप ये खुद से कर लेना, ठीक है, खुद से कर लेना, बट येस आई एम गोइंग टू टेल इट। थोड़ा सा आपको इसमें सोचने में टाइम लगेगा, थिंकिंग करना, अंडरस्टैंड करना इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, LHS ले लेना है, ठीक है। क्या है आपका LHS, A माइनस B माइनस C। एक चीज़ अभी मैंने कुछ ही मिनट पहले आपको बताई थी, A माइनस B बताई थी, वो वाली प्रॉपर्टी, स्टार वाली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी बार। बस इतना ही ध्यान में रखना है, इसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है। एंड मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया भी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोग सोचने पे मतलब हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। करना क्या है, यही चीज़ करनी है और कुछ भी नहीं। सिंपली आपको देखो, इसके लिए इसको आप समझ सकते हो अभी के लिए पूरा का पूरा एक सेट, ठीक है, कोई भी सेट आप समझ लो, ए सेट समझ लो सपोज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं एज इट इज रखूंगी A माइनस बी, और इसका जो है इंटरसेक्शन कर दूंगी और C बार कर दूंगी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, है ना। अब A माइनस बी फिर से मिल गया, फिर से अप्लाई कर दूंगी, यही वाला फॉर्मूला, है ना, A इंटरसेक्शन B बार, समझ में आ गया, एंड ये इंटरसेक्शन C बार एज इट इज। क्लियर ना। देखो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं देखो ये A इंटरसेक्शन है ना, ये A इंटरसेक्शन है, यहाँ पर क्या है B बार है, एंड यहाँ पर ये C बार है इंटरसेक्शन के साथ। सिंपली जस्ट मैंने ब्रैकेट लगाया है और कुछ भी नहीं, है ना। अब याद करो डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ, सपोज मैंने यहाँ पर A इंटरसेक्शन B है एंड इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो मुझे क्या करना है, A और B का कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन करना पड़ेगा। सिमिलरली इस फॉर्मेट में तो मैं इस फॉर्मेट में ला सकती हूँ, राइट। अगर मेरा यहाँ पर मिला है मुझे क्या, देखो B बार C बार और इंटरसेक्शन, है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, B और C का तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट आएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन आएगा। समझ में आ गया क्या किया, तो बस यही है क्या, यहाँ पर आएगा A इंटरसेक्शन, इसको आप रिप्लेस कर दो इसके साथ, B यूनियन C के पूरे के कॉम्प्लीमेंट के साथ, है ना। अब याद करो A माइनस बी, अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, A इंटरसेक्शन B बार होगा, इस पूरे को B समझ लो, एंड ये क्या आएगा क्या किया मैं, यहाँ से इसके RHS से LHS पे आऊंगी अब, ठीक है। आप यहाँ से इधर भी आ सकते हो, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि A माइनस बी से ही आपको वहाँ जाना है। तो दिस इज A, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पर आपको ये माइनस में लगा देना है, एंड यहाँ पर जो B बार है ये B बार के फॉर्मेट में है, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूंगी B यूनियन C। अब देखो ऊपर RHS है सेम, तो बस हो गया ये सॉल्व, है ना। तो LHS इक्वल टू व्हाट, RHS। समझ में आ गया, बस इतना ही करना है एंड दिस इज प्रूव्ड। आई होप कि जिन्होंने थोड़ा सा पॉज करके सोचा होगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी आई होगी, ठीक है, डेफिनेटली आई होगी, क्योंकि दिस टॉपिक्स दीज ऑल आर न्यू फॉर यू, एंड अगर आपको क्लिक हो गया होगा तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। तो चलिए इतने ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे, ठीक है। सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं, मेरी वीडियो दूसरी बार भी बन चुकी है, आई एम हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। तो बस आपको अब क्या करना है, जैसे मैं आई एम स्ट्रगलिंग एंड आई एम मेकिंग एफर्ट्स फॉर यू ऑल गाइज, प्लीज आपको भी जो है उतने ही एफर्ट्स देने हैं, एंड यू हैव टू स्टडी हार्ड, ठीक है। तो प्लीज आज का जो टॉपिक है, ये सब मैं जो नोट्स है ना, ये प्लीज आपको मैं बता दूंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि सारे नोट को कंप्लीट ईयर के लिए मिल जाएंगे, तो एक बार में टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो हर महीने की जो टेंशन थी वो खत्म हो जाएगी, एंड आपको सब सब्जेक्ट्स डेफिनेटली हर सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज फॉर DM पार्ट 3 हमारा हो गया, एंड मतलब मोस्ट ऑफ मतलब 50% से ज़्यादा, मोर देन हाफ आपका जो सिलेबस है किसका, फर्स्ट यूनिट का, वो कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, वो वी विल कंप्लीट इन आवर अपकमिंग वीडियोस। मैं शॉर्ट ले रही हूँ अभी क्योंकि है हमारे पास टाइम, ठीक है। तो प्लीज़ आप अच्छे से कर लेना, एंड डोंट मेक मी फील कि आप नहीं देख रहे हो, फिर मेरे वीडियोस के अंदर भी डिले आपको दिखने लग जाएगा। ऑफ कोर्स अगर देर इज़ नो आउटपुट फ्रॉम योर साइड, देर विल बी नो इनपुट फ्रॉम माई साइड, तो प्लीज़ उतना समझ लेना एंड शेयर कर लेना फ्रेंड्स के साथ। एंड ओनली थिंग आई विल से लर्न, ठीक है। अच्छे से अब हो गए सारे जो भी वेकेशंस वगैरह थे,
एवरीथिंग इज ओवर, नाउ यू हैव टू स्टडी, ठीक है। सेकेंड ईयर पे फोकस करना है। जो भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगे आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो एंड थोड़ा सा भी लर्न हुआ हो आपका कुछ, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।